हेलो एवरीवन। कल फाइनली आपका एग्ज़ामिनेशन है। मेरी तरफ से सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड कुछ मैं 2-3 टिप्स आपको देना चाहूँगी, उस अकॉर्डिंग आप उसे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपका एग्ज़ामिनेशन कल मॉर्निंग में है पेपर 2 वालों का, एंड इवनिंग शिफ्ट में है पेपर 1 वालों का। ठीक, तो अभी आपको क्या, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा आराम से। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी जिनका दोनों शिफ्ट में पेपर है, या मेरे हिसाब से ये एक मेरी सजेशन रहेगी कि आप अब तक पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत अगर पढ़ना है पढ़िए, वरना 11 साढ़े 11 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सो जाइए। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के आपको सेंटर पे पहुंचना होगा। ठीक, दूसरी बात ये है, आप ये सोचिए, एक स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2 महीने पहले से पढ़ा होगा, कुछ 1 महीने पहले वाले भी होंगे, कुछ 15 दिन में पढ़ के भी जा रहे होंगे, कुछ एक हफ्ते में पढ़ के भी जा रहे होंगे। ठीक है, तो जिसने जिस लेवल से पढ़ा होगा वो उस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन रखा। एक हफ्ते वाला सोच रहा होगा यार 90 नंबर ही आ जाएँ, हम पास हो जाएँ एटलीस्ट, है ना? तो इस हिसाब से आप फॉलो होगा। ठीक, तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। अब आपको सोचना ये है कि मैं मेरी जिस हिसाब से प्रिपरेशन है, मेरे को पास होना है। ठीक, क्योंकि इसमें ये तो है नहीं 90 नंबर ले आएँगे, और 110 वाले की भी वही बात है, बस थोड़ा-सा अच्छा लगता है वो देखने में, और 90 वाले की भी वही वैल्यू। तो आपको ये सोचना है कि मेरे को पास करना है। जिन्होंने 1 हफ्ते पहले पढ़ा और जिन्होंने पहले से पढ़ा है, वो तो ऑब्वियस है, एक्सपेक्ट करेंगे 120 130, है ना? तो पहली बात तो ये है, आपने जो पढ़ा है वो मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। अब आपको सोचना है मैंने जो पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। इसी हिसाब से मेरे को ऐसे सॉल्व करना है। मान लीजिए किसी के कम भी प्रिपरेशन है, मुझे ऐसे सॉल्व करना है अपनी एज़ अ टीचर। मुझे सोचना है, विचारना है, मतलब इस हिसाब से पेपर को सॉल्व करना है। मुझे 90 नंबर लेके आने हैं। जो पढ़ा है, मैंने कहीं एक इंटरव्यू में भी देखा था कि उसकी कम प्रिपरेशन होती है, तो वो सोचता है कि मुझको जितना मैंने पढ़ा है मैं उसमें ही पेपर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, एटलीस्ट पास हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। ठीक, इस हिसाब से आपको सोचना है। ठीक, दूसरी बात ये है, मान लीजिए आपका पेपर 2 वालों का पहली शिफ्ट में है। ठीक, आपको किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है फालतू का कि ये बता दो, वो बता दो, या फिर आपके कितने मार्क्स आए, मेरे कितने मार्क्स आए, मैंने कब पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। कोई बिल्कुल डीमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं करनी। कोई कह देगा आपको, अरे मैं तो 3 महीने पहले से पढ़ा था, नोटिफ़िकेशन आ रही थी तब से पढ़ा। इस तरह से डिमोटिवेशन। आपने जो पढ़ा है आप खुद जानते हो, आपकी मार्कशीट बता देगी। ठीक, तो आप अपने आप में रहना, किसी से कुछ पूछना बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक, तो आप सबसे पहले, क्लॉक लगा होगा आपके रूम में, सबसे पहले सेक्शन आप सीडीपी सॉल्व आउट कर लेना। ठीक, दूसरा सेक्शन आप क्या करोगे, सीडीपी 25 मिनट में सॉल्व आउट करके 5 मिनट में आपने ओएमआर को फिल कर लिया। दूसरा आपने हिंदी सॉल्व आउट कर लिया, उसको 25 मिनट में सॉल्व करके 5 मिनट में ओएमआर भर लिया। फिर इंग्लिश सॉल्व कर ली। फिर आएगा आपका सोशल साइंस का, तो 1 घंटे में आप वो सॉल्व कर लेना। 30-30 मिनट को एक सेक्शन को देना। ठीक, और पेपर 1 वालों के लिए भी ऐसे ही है। पहले आपने सीडीपी सॉल्व कर लिया, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सबसे लास्ट में मैथ्स। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पेपर को आप सॉल्व आउट करिएगा, और बस कोशिश करिएगा कि आपका नंबर सीडीपी में अच्छा जाए, और हिंदी इंग्लिश में जाए, सोशल साइंस में भी आप देखिएगा जितना आपसे बेहतर हो पाए। ठीक है, आपने जो पढ़ा है वो सोचिएगा इनफ है, उसी ज्ञान के हिसाब से मेरे को करना है। और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिएगा, टैग वर्ड्स का यूज़ करिएगा। 2 ऑप्शंस तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे कि आपको उन्हें कट कर देना है। 2 ऑप्शन में लगेगा, उसमें जो बेहतर लगे उसे चूज़ करिएगा। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ओके, बहुत अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा और एग्ज़ामिनेशन क्लियर करिएगा, और आप अपना पेपर मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, इसी में चैनल में आपको मिल जाएगी मेरी ईमेल आईडी, दीपिका मिश्रा 09@gmail.com आपको मिल जाएगा। इसी पे आप मेल कर देना, तो हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे एसएसटी पेपर 2 का। ठीक है, बाकी तो आपको अदर चैनल्स पे डिस्कशन मिल ही जाते हैं, बट एसएसटी मिल तो वो भी जाते हैं, बट स्टिल इस एसएसटी मैंने पढ़ाया है, वो कर लेंगे। और कुछ व्यूअर्स की आ रही थी कि कुछ चैप्टर्स रह गया था। एक्चुअली बाद में हमने स्टार्ट किया था, एक दिन में 3 क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है, तो हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई थी अपनी। ठीक है, 1-2 लोगों का कमेंट आया था, और ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई थी। बस पॉलिटी में, क्लास 7 की पॉलिटी में 7 चैप्टर रह गए थे। ठीक है, उसमें से भी कुछ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ से नहीं। तो वो आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तब अब जब क्लासेस आ रही थी लाइक, तब इतना रिस्पॉन्स आया नहीं, उस हिसाब से टाइम भी कम था, तो बस वो रह गया, बाकी हो गया है। 90% कोर्स कंप्लीट है, बस 10% है। तो कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले आप देखिएगा कि ज्योग्राफी है आपकी अच्छी, तो उससे सॉल्व कर लीजिएगा, और पॉलिटी वाले क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे मेरे हिसाब से। हिस्ट्री का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, बट कोई बात नहीं,
करवाया है, आपने पढ़ा होगा तो आराम से आप टैकल कर लोगे, ठीक है। नहीं भी पढ़ा होगा तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाइएगा, बस इसी तरह सॉल्व करिएगा आप पेपर को, यही मेरी ओपिनियन है। ओके। हाँ, लैंग्वेज वाला आप ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, कि लैंग्वेज 1 किसने ली है, लैंग्वेज 2 किसने ली है। फॉर एग्जांपल आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा पेपर 1 लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ली है, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज 1 वाले सेक्शन में आप हिंदी करेंगे, ठीक है, उसकी इंग्लिश नहीं करना है। फिर लैंग्वेज 2 वाले सेक्शन में आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश करिएगा, संस्कृत ली है तो संस्कृत कीजिएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज अब तो पेपर पे आराम से दे देते हैं, जो OMR वाला बच्चे गड़बड़ कर देते थे ना, तो OMR वाले में लिख देते हैं आराम से, अगर आपने लैंग्वेज 1 ली है तो ये करें, या लैंग्वेज 2 ली है तो ये करें, लिख भी देते हैं। आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम करिएगा। OMR अच्छे से भरिएगा, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और लैंग्वेज सेक्शन अच्छे से भरिएगा, जिससे मार्क्स आपके इधर उधर ना हो। बस इससे ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। आपको ये सोचना है मेरे को 90 नंबर लेके आने हैं, मेरे पास जितना ज्ञान है मेरे को उसमें 90 नंबर किसी तरह अचीव करने हैं बस। ओके, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसा एग्जामिनेशन है, क्या है। ओके, बाय बाय एवरीवन।